दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता था? चलिए आज जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। यह हल्दी घाटी का संग्राम मेवाड़ के महाराणा और दिल्ली मुगल सम्राट के मध्य हुआ था। यह वही भीषण महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध था जिसमें दोनों ओर से हजारों वीर सैनिक और सरदारों ने अपना बलिदान दिया है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध स्थान वर्तमान में राजस्थान में है। राजस्थान में यह स्थान एकलिंग जी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अरवली पर्वत श्रृंखला में नौर एवं पलीचा गांव के मध्य में एक दर्रा है। अपने इस वीडियो में इसी महासंग्राम के बारे में जानेंगे और इससे प्रश्नों के उत्तर विस्तार में जानेंगे। महाराणा प्रताप सिंह राणा उदय सिंह का सबसे बड़ा बेटा था। उसके छोटा शक्ति सिंह का पुत्र होने पर भी राणा प्रताप सिंह भाव और चरित्र में अपने पिता उदय सिंह से बिल्कुल भिन्न थे। जन्म से ही स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय थे। की माता सोनगढ़ के राजपूत सरदार की लड़की थी। उदय सिंह में राजपूती गुणों का जितना भी प्रभाव था, राणा प्रताप सिंह की माता में उतना ही अधिक था। महाराणा प्रताप सिंह की माता का नाम जयवंता बाई था। राणा प्रताप सिंह को जीवन की बहुत कुछ शिक्षा अपने स्वाभिमानी माता से मिली थी। महाराणा प्रताप के जीवन का संघर्ष उसके जन्म के साथ ही आरंभ हुआ था। उसके साथ महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का स्नेह था। जीवन के आरंभ से ही वह पिता के प्यार से वंचित हो गया था। इस अवस्था में उसके जीवन पर उदय सिंह का प्रभाव ना पड़ना स्वाभाविक था। इस स्नेह के वंचित होने का भी यह प्रभाव था कि पिता के पश्चात राज्य का अधिकारी होने पर भी उसे राजगद्दी ना दी गई थी और उदय सिंह का छोटा पुत्र जगमाल सिंह, जिसे उदय सिंह अधिक प्यार करता था, सिंहासन पर बिठाया गया था। किंतु सरदारों के विरोधी होने के कारण वह सिंहासन पर रह ना सका था। महाराणा प्रताप सिंह के जीवन की बहुत सी बातें संग्राम सिंह के साथ मिलती थी, पर पराक्रम और स्वाभिमान में वह ठीक संग्राम सिंह की तरह का था। संग्राम सिंह जीवन की शुरुआत में भाइयों का देश उत्पन्न हुआ था और उसके कारण राज्य को छोड़कर कहीं एकांत में बहुत दिनों तक उसे जीवन व्यतीत करना पड़ा था। प्रताप के जीवन की स्थितियां भी इसी प्रकार की थी। बहुत समय तक उसे भाइयों का सहायता के स्थान पर शत्रुता ही मिली थी। राणा उदय सिंह जब तक चित्तौड़ में रहा था, प्रताप सिंह का उस समय भी कोई महत्व ना था। जगमल सिंह ही राज्य का अधिकारी समझा जाता था। चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण करने पर उदय सिंह अपने परिवार को लेकर पहाड़ों पर चला गया था। उस समय से लेकर कई वर्षों तक महाराणा प्रताप के सामने एक निर्वासित जीवन था, परंतु इस कठिनाइयों के कारण उनके स्वाभिमान में किसी प्रकार को निर्बलता नहीं आई थी। उसने अपनी माता से अपने पूर्वजों के गौरव के कथाओं सुनी थी। लड़कपन से ही वह उन मुसलमान बादशाहों का विरोधी था जिसके अत्याचारों से उसके पूर्वजों के राज्य का विनाश हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन जारी है वीडियो में। मेवाड़ राज्य को सुनसान बनाकर और मुगल राज्य के व्यवसायियों को लूटना आरंभ करके प्रताप ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। राजस्थान के समस्त हिंदू नरेश इस विद्रोह की ओर सावधानी के साथ देख रहे थे। वे सभी अकबर का अधीनता स्वीकार कर चुके थे, फिर भी प्रताप ने विद्रोह से वे भयभीत हो रहे थे। वे अपने प्रति अकबर के हृदय में किसी प्रकार का संदेश नहीं पैदा करना चाहते थे। वे सब के सब अपने भलाई इसी में समझते थे कि विद्रोह के इन भयानक दिनों में अकबर बादशाह का विश्वास हम पर बना रहे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज्य में जो परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी, उनकी एक एक बात से अकबर अपरिचित न रहा। उसने महाराणा प्रताप सिंह के विनाश का निश्चित किया और अपनी एक सेना लेकर वह अजमेर की तरफ जाना चाहता था।
उन्हीं दिनों में कई एक हिंदू राजाओं ने अपनी बहुमूल्य भेंटों के साथ बादशाह से मुलाकातें की और उसके साम्राज्य के प्रति सदा विश्वस्त बने रहने का प्रतिज्ञा की। डर बुरा होता है। राजस्थान के उन राजाओं ने जिन्होंने शेर शाह के सामने कभी मस्तक नीचा नहीं किया था, उन्होंने उन दिनों में बार बार अकबर के सामने नतमस्तक होकर साम्राज्य भक्त बने रहने का विश्वास दिलाया। अकबर जिन दिनों में अजमेर की ओर जाना चाहता था, प्रताप का विनाश करने के लिए कई एक हिंदू राजा अपनी सेनाओं लेकर उनका साथ देने के लिए तैयार थे। जिन हिंदू नरेशों ने इस भीषण काल में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपनी तलवारें निकाली, उसके ऐसे करने का कारण था वे वही हिंदू राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह से भयभीत होकर अपने अधीनता स्वीकार की थी और कुछ ने तो अपने आप को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अपनी लड़कियों के विवाह तक अकबर के साथ कर दिए थे। ऐसा करके उन्होंने अपनी स्वाधीनता के साथ साथ राजपूती मर्यादा और गौरव को भी नष्ट कर दिया था। इसलिए वे लोग चाहते थे कि प्रताप का न केवल विनाश हो, बल्कि वे लोग उनका सामाजिक पतन भी चाहते थे, जिससे उसके पतन के कारण कोई हिंदू नरेश उन पर कीचड़ ना उछाल सके। इस प्रकार के कलंकित और पतित राजपूत राजाओं में अम्बेर और मारवाड़ के राजा प्रमुख थे। महाराणा प्रताप ने अकबर के विस्तृत साम्राज्य को देखकर कभी नतमस्तक होने की बात नहीं सोची। अपनी संकुचित और सीमित शक्तियों के साथ अपने मुगल साम्राज्य के प्रति अस्थायी और व्यापक विद्रोह का सूरजपात किया था और जिस हिंदू राजाओं ने अपनी स्वाधीनता अकबर बादशाह को अर्पण कर दी थी, उनका प्रताप ने निर्भीकता पूर्वक बहिष्कार किया था। अम्बेर के राजा बिहारी मल ने अपनी लड़की का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। मान सिंह बिहारी मल का पोता था और भगवान दास उसका लड़का था। इस वैवाहिक संबंध के कारण अकबर ने मान सिंह को अपनी सेना में सेनापति का स्थान दिया था। मान सिंह स्वयं साहसी, चतुर तथा युद्ध में सूरवीर था और अनेक राजाओं पर अकबर की विजय का कारण राजा मान सिंह था। अकबर ने मान सिंह को अपनी सेना में सबसे ऊंचा पद दिया था और मान सिंह ने भारत में बहुत से राज्यों को जीतकर अकबर के राज्य को साम्राज्य बना दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन आगे जारी है वीडियो में। उन दिनों में मुगल साम्राज्य भारत में अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। देश के सभी छोटे बड़े राज्य और बादशाह अकबर की अधीनता को स्वीकार करके अपने अस्तित्व को रक्षा कर रहे थे। भारत में लगभग सभी स्वतंत्र हिंदू राजाओं ने दिल्ली सम्राट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन एक राणा प्रताप बाकी था जिसको कोई बड़ा अस्तित्व न था। मेवाड़ का राजा उसका पिता उदय सिंह पहले ही खो चुका था और वह विशाल तथा शक्तिशाली राज्य अकबर बादशाह के शासन में था। प्रताप के अधिकार में पहले से कोई अच्छी सेना न थी। किसी राजपूत अथवा हिंदू राजा की सहायता का विश्वास न था जिसकी शक्तियां इन भयानक समय में सहायता कर सकती थी। सभी प्रकार मुगल सम्राट के हाथों में बिक चुके थे और उनको प्रसन्न करने के लिए वे प्रताप के अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार थे। अपनी इस भीषण परिस्थिति में परिचित होने के कारण भी राणा प्रताप ने सम्राट की शक्तियों का सामना करने का साहस किया था। सबसे अधिक उनको अपने आत्मबल का भरोसा था। इस युद्ध के लिए प्रताप ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ सैनिक व्यवस्था की थी। बहुत से वीर राजपूतों और कितने ही सूरवीर सरदारों को साथ में लेकर प्रताप ने पहाड़ के निवासी भयंकर लड़ाकू भीलों की एक अच्छी सेना तैयार कर ली थी। यह पहाड़ी भील राजस्थान के मूल निवासी थे और राजस्थान के बल वैभव में मिली भाली भांति परिचित थे। इसके ऊपर समय की परिस्थितियों का प्रभाव न था। राजपूताना में मुश्किल शासन को देखकर वे जले भुने बैठे थे। राणा प्रताप के विरुद्ध का झंडा उठाते ही देखकर वे भील बड़े प्रसन्न हुए थे और सभी प्रकार का सहायता देने के लिए उन्होंने राणा प्रताप को श्वासन दिया था। वर्णों के साथ युद्ध करने में वे भील उन दिनों में अत्यंत भयंकर समझे जाते थे। हल्दी घाटी का युद्ध का
वर्णन वीडियो में जारी है।